हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन से अपना बेसिक इंग्लिश का। यूपीएससी सीएपीएफ 2026 एग्ज़ाम में जो भी ग्रामर के टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनकी पूरी की पूरी सीरीज इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और 25 मार्क्स की ग्रामर के साथ हिंदी मीडियम की स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बेसिक ग्रामर के अंतर्गत जो भी गलतियां होती हैं उसके सुधार के लिए भी इस चैनल पर प्रयास किए जा रहे हैं और टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। जिनकी ग्रामर एकदम कमज़ोर हैं तो वो इस वाले बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ एक नया टॉपिक्स ग्रामर स्टार्ट करेंगे। आज पहला है जो बेसिक बातें होगी इस टॉपिक के अंतर्गत, एकदम बेसिक बातें होगी। तो बेसिक्स के बारे में मोस्टली जानकारी रहती है सभी को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि लेटर के बारे में ABCD, तो सभी को जानकारी है किसी भी भाषा का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो लेटर्स होते हैं। लेटर से ही किसी भाषा को सीखा जाता है, भले ही वो राइटिंग्स हो या रीडिंग हो कोई भी। तो लेटर ABCD आपको जानकारी है। लेटर से ही वर्ड बनते हैं, जैसे मंडे यहाँ पे हमने देख रहे हैं कई सारे अलग अलग शब्द बनते हैं, वो लेटर से ही बनते हैं। उसके साथ साथ फ्रेज के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। तीसरा स्तर है फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है, जैसे एवरी मंडे, इन तीनों में जो कॉमन है वो होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होती हैं। तो ये ग्रामेटिकली अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ्स लिखते हैं जैसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट्स, तो उसमें केवल फ्रेज को ही लिख देते हैं, केवल फ्रेज। जो नए नए इंग्लिश लिख रहे हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है, तो इसको फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज के आगे जो आता है वो हम देख रहे हैं सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस में आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयरिंग होता है। साथ साथ सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल गोज टू मार्केट एवरी मंडे, तो राहुल गोज टू मार्केट कौन सा टेंस हुआ यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में जनरल वे में ये वाक्य कहा गया है। तो राहुल मार्केट जाता है प्रत्येक सोमवार को, यहाँ पे ये जानकारी दी हुई। तो पूरी की पूरी जानकारी है ना। तो सेंटेंस में पूरी जानकारी होती है, साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब का पेयरिंग भी यहाँ पे होता है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स भी होता है ना। तो ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रामर में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो पूछे जाते हैं ग्रामर में एरर, तो उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है क्लॉज। क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, सेंटेंस का पार्ट होता है उपवाक्य की तरह। जैसे यहाँ पे राहुल गोज टू मार्केट एवरी मंडे व्हेन हीज पेरेंट आर एट होम, मतलब राहुल जो है वो मार्केट जाता है प्रत्येक मंडे को जब उसके पेरेंट्स होते हैं वो घर पे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा वैसे तो सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसमें क्लॉज है, आपको क्लॉज की जानकारी देते हैं ना। क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का पेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता है जब तक सेंटेंस के फॉर्म में इसको सेंटेंस के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं होता है। जब ये सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है तभी कंप्लीट अर्थ देता है, सेंस देता है, नहीं तो इनकम्प्लीट सेंस देता है। जैसे मान लो यहाँ पे केवल ये आ जाए कि राहुल गोज है ना, तो राहुल गोज, राहुल जाता है, कहाँ जाता है कोई पता नहीं, तो राहुल गोज अपने आप में यहाँ पे क्लॉज फर्स्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला फ्रेज है, और उसके बाद यहाँ पे हिज पेरेंट आर, तो पेरेंट्स आर जो है वो क्लॉज सेकंड है यहाँ पे। तो क्लॉज के बारे में जानकारी मिल गई। देखो सेंटेंस अपने आप में, सेंटेंस क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है और वो पूर्ण अर्थ देता है, और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का पेयरिंग होता है। जबकि क्लॉज होता है वो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता जब तक सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, और लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयरिंग जरूर होता है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है ना। तो क्लॉज
और सेंटेंस का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरर निकालने के लिए साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का पेयरिंग हो सकता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, मतलब कितना ही बड़ा सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं सेंटेंस में मतलब जितने सब्जेक्ट वर्ब होंगे उतने ही क्लॉज उसमें बढ़ जाएंगे, है ना। एक सेंटेंस में एक क्लॉज हो सकता है, दो क्लॉज हो सकते हैं, तीन क्लॉज हो सकते हैं, तीन से अधिक भी हो सकते हैं ना। तो जैसे स्टडी व्हेन एग्जाम इज नियर एंड माई प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे स्टडी अपने आप में क्लॉज फर्स्ट है, उसके बाद एग्ज़ाम इज नियर, है ना, यहाँ पे क्लॉज सेकंड, और प्रिपरेशन इज यहाँ पे क्लॉज थर्ड, क्लॉज तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से क्लॉज और सेंटेंस के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। और उसके बाद हम जब आगे जो भी इसके बाद टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा। जैसे ये एग्ज़ाम क्या है, ये सब्जेक्ट है, उसके साथ ये वर्ब, इन दोनों में क्या एग्रीमेंट होता है। क्या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या वर्ब प्लूरल आएगी। उसके बारे में, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हम कल से अपना सेशन शुरू करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश की जानकारी डे बाय डे हम टॉपिक को कवर करेंगे अगले वाले एग्ज़ाम के लिए, है ना। और ख़ासकर हिंदी मीडियम के और ग्रामीण रूरल एरियाज से जो भी बच्चे एस्पायरेंट्स आते हैं वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उनकी यहाँ पे विशेष हेल्प होगी, भले ही पेपर 2 में राइटिंग का सेगमेंट हो या फिर जो ग्रामर का 25 मार्क्स का जो पोर्शंस आता है उसके बारे में हो। तो आप यहाँ पे बेहतरीन कर सकते, एकदम अच्छा कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ों का और टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना होगा, जो आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगा कवर, एकदम 360 डिग्री कवरेज मिल जाएंगी। उसके साथ साथ हम सारे क्वेश्चंस जो PYQs हैं, PYQ भी उसके साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे ना, ग्रामर के साथ साथ। तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। वर्ड के बारे में जानकारी है ही हमें, है ना। उसके साथ साथ जो ABCD हमने देखे थे उसके बारे में भी शब्दों जानकारी थी हमें। यहाँ पे फ्रेज देखते हैं ना, फ्रेज, क्लॉज और ये राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है एकदम। इसीलिए तो ये वीडियोज आपके साथ हमको सेशन लाना पड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं जो फ्रेज होता है ना उसमें वर्ब नहीं होती, बिना वर्ब का फ्रेज होता है। अधूरा अर्थ होता है, अर्थ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इन द गार्डन। अब इन द गार्डन का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, आप देख रहे हैं। तो फ्रेज इस प्रकार से होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी पेयरिंग नहीं होता है। क्लॉज जो होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, पर उसका अर्थ अधूरा होता है। जैसे यहाँ पे जब मैं घर पहुँचा, तो घर पहुँचने के बाद क्या हुआ इसके बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ जब हम क्लॉज में देखते हैं ना, क्लॉज जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ही इट्स, है ना, ही इट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट तो हो गया और ये हो गया वर्ब हो गया, तो दोनों का पेयरिंग हो गया। वह खाता है, अब क्या खाता है, तो अपने आप में ये क्लॉज है, क्लॉज एक क्लॉज है पूरा, लेकिन ये कंप्लीट जानकारी नहीं देता है। जबकि सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस वो कंप्लीट जानकारी देता है ना। जैसे उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, लेकिन ये पूरा सेंस देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि मैं घर पहुँच गया, तो वो घर पहुँच गया, बस बात कंप्लीट हो गई। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटेंस के बारे में ना, जैसे ही इट्स अ मैंगो, मैंगो, तो वो क्या खाता है, मैंगो खाता है, आम खाता है। तो बात कंप्लीट हुई ना सेंटेंस में। तो सेंटेंस में उसके साथ साथ क्लॉज में केवल सब्जेक्ट वर्ब का पेयरिंग होता है, अधूरा अर्थ देता है, जबकि सेंटेंस पूरा अर्थ देता है। तो आई होप कि ये जो सेशंस हैं आपको समझ में आया होगा। फ्रेज के बारे में जानकारी, क्लॉज के बारे में जानकारी और सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम ग्रामर
के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये एकदम बेसिक जो ग्रामर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप कि ये जो भी सेशन रहा आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं जितनी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ वो ज़रूर इस चैनल पे करूँगा, और आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक्स आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो आई होप कि आपकी मदद हुई होगी, और इसके साथ साथ आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।